हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखो, दर्पण जो है क्या होता है? दर्पण दर्पण क्या है? देखो, दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित, मतलब जिस पे आपतित होगा। जैसे मान लो ये दर्पण है, ये कोई भी दर्पण है, इस पर कोई किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। कोई भी किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है? इस पर आपतित हो रहा है। तो संपूर्ण आपतित जो किरणें हैं, संपूर्ण क्या है? आपतित जो किरण है, संपूर्ण आपतित जो किरण है, उसको ये क्या कर देगी? परिवर्तित कर देगी। क्या कर देगी? परिवर्तित करती है। क्या है ये? दर्पण है। दर्पण क्या समझ में आ गया? दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण किरणों को क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। क्लियर है कहानी? पहला टॉपिक खत्म। ठीक है। दर्पण के तीन प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार? तीन प्रकार। पहला कौन सा है? दर्पण का पहला प्रकार में हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक है। दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, फिर क्या होता है? समतल दर्पण। ठीक है। तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। ठीक है, परवलयाकार दर्पण। दर्पण के तीन प्रकार। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण और तीसरा परवलयाकार दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले हमको गोलीय दर्पण ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इस चैप्टर से 14 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पहला क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण है ना। गोलीय दर्पण देखो क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका क्या? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। ठीक है, ऐसे लिखना परिभाषा। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक जो पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। बस। गोलीय दर्पण के दो प्रकार। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? अवतल दर्पण। पहला प्रकार कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला क्या है? अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, इतना क्लियर हो गया। दर्पण क्या है समझ में आ गया। दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण किरणों को परिवर्तित कर देती है। ठीक है। दर्पण के कितने प्रकार देखें? तीन प्रकार। पहला कौन सा है? पहला कौन सा प्रकार है भैया? गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा परवलयाकार दर्पण। फिर गोलीय दर्पण पर है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो जिसका परिवर्तक जो पृष्ठ है क्या होता है? गोलीय होता है। जिसका परिवर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? देखो, अवतल दर्पण क्या होता है। देखो, एक हम गोलीय दर्पण लिए, इसको गोलीय दर्पण के प्रकार में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण है, इसका ये मान लो केंद्र है। इसको हम दो भाग में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग में काट दिया। ठीक है, इसको दो भाग में काट दिया। देखो, दो भाग में क्या कर दिया? काट दिया गया। ठीक, ये ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण क्या होता है? देखो, तो एक भाग ध्यान से समझना, अवतल दर्पण क्या है? जिसका अंतःपृष्ठ से क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अंतःपृष्ठ मतलब अंदर से, इंटीरियर पार्ट से क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। मतलब इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे था, ये मान लो वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र सी मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक मानते हैं हम पोल। पोल मतलब ध्रुव, पी ध्रुव। ठीक है, क्लियर है कहानी? ये होता है हमारा मुख्य अक्ष। इस एक्सिस को हम क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष। कैसा अक्ष है भैया? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, क्लियर है कहानी के लिए? ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ये वाला जो रेखा दिख रही है मुख्य अक्ष है। ये हमारा वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है? ध्रुव है। अब देखो, फोकस बिंदु कौन सा है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण क्या समझ में आया? अवतल दर्पण क्या है? जिसका परिवर्तन है ना, जिसका परिवर्तक पृष्ठ है। परिवर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंतःपृष्ठ होता है। जिसका परिवर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंतःपृष्ठ होता है। ये हो गया अवतल दर्पण। खत्म कहानी की लाइन पे। जिसका परिवर्तक पृष्ठ क्या अंतःपृष्ठ होता है, वो हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर? ये अवतल दर्पण है। देखो, अंदर से हो रहा है। ठीक है। अब इसमें एक नोट नोट डाल के लिखते हैं अपन। नोट में क्या लिखेंगे? नोट पहला क्या है? देखो, फर्स्ट नोट, एक नोट दे रहा अपन। सबसे पहले समस्त जो दूरियां हैं, समस्त
दूरी, समस्त दूरी को, समस्त किसको, दूरी को किससे नापेंगे हम, ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव मतलब पोल से नापेंगे, किससे नापेंगे, ध्रुव या पोल से नापते हैं या मापते हैं, मापते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर है कहानी की नहीं? ठीक, देखो ध्रुव से फोकस की जो दूरी है इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी एफ। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। कहानी क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना समझ में आया होगा सबको। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र सी से दर्शाएंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोले जाए, वक्रता त्रिज्या बोले जाए इसको हम आर से दर्शाएंगे। ठीक है, फोकस बिंदु पूछे, फोकस बिंदु पूछ दे कोई, क्या पूछ दे, फोकस बिंदु पूछ दे तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ। ठीक है, फोकस धुरी पूछ दे कोई, फोकस धुरी पूछ दे तो इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। इतना चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस ये बता दो। ठीक है, एक चीज इस पे और नोट करने हैं। दूसरा, अब देखो यहाँ पे मैं कोई वस्तु रख रहा हूँ, मान लो कोई भी वस्तु रख दिया मैं, मुख्य अक्ष के लंबवत, ए और बी, मुख्य अक्ष के लंबवत में कोई वस्तु रख दिया। ठीक है, अब ये जो है मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखा है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या कर रही है, जा रही है। क्या बोल रहा हूँ देखना, मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखा है, देखो मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रख दी हम ए और बी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, समांतर गई समांतर, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरती है। पहला टॉपिक, पहला चीज। ठीक है, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट पे लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर क्या थी, आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाती है। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होगा वो अभिसारी दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होगा अभिसारी दर्पण होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण होता है। अब देखो अवतल दर्पण के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, अवतल दर्पण के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो पहले एग्जाम्पल हम देते हैं, सबसे पहला दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। ठीक, मतलब क्या है, कोई भी चीज को अगर हम केंद्रित करेंगे, अभी सारी का मतलब क्या है कि एक जगह हम केंद्र करते हैं, फैलाने के काम होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, एक जगह केंद्रित करने का काम होता है अवतल दर्पण का। ठीक है कि नहीं क्लियर है कहानी। जैसे ये हो गया दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक होता है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब सोलर से मतलब सूर्य से कोई प्रकाश आ रहा है उसको हम एकत्रित करते हैं, फिर वहां से सोलर से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ये सोलर फर्नेस में भी इसको उपयोग करते हैं, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस। ठीक है, ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो। हेडलाइट पे भी होता है, गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं ना प्रकाश किरण को फैलाते हैं कि एक जगह केंद्रित करते हैं, तो एक जगह केंद्रित करते हैं गाड़ी के हेडलाइट पे। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी मोटरसाइकिल गाड़ी, गाड़ी के हेडलाइट पे, किस पे, हेडलाइट पे। ठीक है, ये इसके क्या है, अवतल दर्पण के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके प्रतिबिंब की रचना के क्या क्या नियम है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अवतल दर्पण खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा इसका टॉपिक। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभी प्रतिबिंब की रचना, अवतल दर्पण पे कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं इसकी हम रचना करेंगे। ठीक है,